हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 4 कली का पेटीकोट कटिंग करना बताएंगे और इसकी स्टिचिंग भी करना बताएंगे। तो इस पेटीकोट को बनाना बहुत ही सिंपल है। जैसे आप बिगिनर भी हैं तो आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पेटीकोट बनाना आ जाएगा। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ना ही हमें किसी मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। केवल हमारी लंबाई का मेज़रमेंट हमें ज़रूरी होता है और इसी के हिसाब से हमारी जो है पूरी पेटीकोट की कटिंग हो जाती है। तो पेटीकोट की कटिंग करने के लिए हमने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। इसमें जो हमने लंबाई ली हुई है वो आराम से निकल आएगी। और फ्रेंड्स, जैसे आप इससे बड़े पेटीकोट की कटिंग करना चाहते हैं तो 2.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं और इससे 2.5 मीटर कपड़े को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस कपड़े को लिया हुआ है। इस तरह से हम इसको उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो दोनों पार्टों को हमने इस तरह से मिलाकर रखा हुआ है। इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम एक सीधा मार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों, ऊपर की तरफ जो है हमें नेफा लगाना होता है पेटीकोट में, तो उसके लिए हम कपड़े को कट करते हैं। तो यहाँ से ही पहले हम कपड़े को कट कर लेते हैं। तो जैसे हमें नेफा 2 इंच का बनाना है तो इसको हम कम से कम जो काटेंगे वो 4 इंच का काटेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये जो नेफा है हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मार्क करेंगे और इतना हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी बन निकल कर आ गई हैं। तो इन पट्टियों को हम साइड में रख लेते हैं। ये हमारे ऊपर नेफा बनाने के काम में आएगी। अब दोस्तों क्या करते हैं, इस कपड़े को हम डबल में फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरह से डबल करेंगे, फिर एक बार और हम इसको डबल करेंगे। तो इस तरह से हम इसको डबल में फोल्ड करके बिछाएंगे। यानी पहले हमने इस तरह से इसको डबल किया हुआ था, फिर हम इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। इसकी जो साइड की किनारी है उसको भी हमें निकालना है। जैसे आपको पेटीकोट में झालर लगानी है तो इसके लिए हम इस किनारी को निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसकी जो हम लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 2.25 इंच। तो यहाँ से हम इस तरह से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस पट्टी को भी हम कट कर लेंगे। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। ये हमारी नीचे झालर बनाने के काम में आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको झालर वाला पेटीकोट बनाना बता रहे हैं और किसी और वीडियो में हम आपको नीचे बकरम किस तरह से डाली जाती है पेटीकोट में वो भी बनाना बताएंगे। तो इस तरह से ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। तो इस तरह से हम इसको खोल कर बिछा लेंगे। इस तरह से हमने इस कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों इसकी हम लंबाई नाप कर देख लेते हैं। ये 36 इंच लंबाई है। तो ये हमारा 38 इंच बनकर तैयार हो जाएगा हम जब इसमें नेफा लगाएंगे और इसकी जो झालर लगाएंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों एक बार हम इसका घेर नाप कर देख लेते हैं। ये जो हमारा घेर है वो कितना है। ये 32 इंच हमारा घेर है। अब इसकी जो ऊपर की कली का जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 12 इंच। तो 32 में 12 माइनस करेंगे तो हमारा हुआ 20 इंच। तो 12 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे इस तरह से और 20 इंच पर हम नीचे मार्क करेंगे इस तरह से। इस तरह से मार्क करने के बाद फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ से फीते को क्रॉस में कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हम मार्क करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जैसे हमारा जो अर्ज है वो 32 इंच है। तो 32 में जैसे हम ऊपर की तरफ जो यहाँ पर जो है मार्क कर रहे हैं, ऊपर कली का जो मार्क कर रहे हैं, जैसे 12 इंच कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 32 में 12 इंच माइनस करेंगे। तो हमारा हुआ जो नीचे बचेगा 20 इंच। तो इस तरह से हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर भी जो हमारा बचेगा वो 12 इंच ही बचेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है पेटीकोट की कटिंग करना। तो यहाँ से इस तरह से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद दोस्तों एक साइड तो हमारी ये बंद है और एक साइड हमारी इस तरफ बंद है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने इस कली को काटा हुआ है। काटने के बाद दोस्तों हमें इस तरह से मिलाकर रख लेना है सारी कलियों को। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर रख लेते हैं। जैसे आपकी कली थोड़ी सी 19-20 है तो आप यहाँ से बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको खोल लेंगे और ऊपर वाली कली को भी हम खोल लेंगे।
तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब इसमें आपको ये देखना है कि जैसे आपकी ये कली यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी हुई है तो आप इसको कट कर देंगे। तो इससे ये होता है दोस्तों, जैसे हमारी जो कलियां हैं वो बराबर हो जाती हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों एक मार्क हम और करेंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और लंबाई का मार्क करेंगे इस तरह से। जैसे हमारी जो लंबाई यहाँ पर आ रही है 36.5 इंच आ रही है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर भी 36.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से इतना हमें राउंड देना होता है। तो जैसे आपके पास सेफर है तो आप इस तरह से सेफर को लेंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड दे देंगे। तो इस तरह से आपको राउंड कर लेना है। जब हम इसमें झालर लगाएंगे तो हमारी जो राउंड है वो बिल्कुल बराबर आएगा। तो इस तरह से इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पेटीकोट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों किस तरह से हम इसको बनाते हैं, चलिए उसको समझते हैं। स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही सिंपल है इसकी स्टिचिंग करना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बकरम वाला भी बनाना बताएंगे, किस तरह से बकरम वाला बनाया जाता है। तो ये तो हमारी जो है झालर हमने कट की हुई थी, नीचे हम जो झालर लगाएंगे उसके लिए है। और ये जो हम ऊपर की तरफ जो है नेफा बनाएंगे तो उसके लिए है। सबसे पहले तो हम कलियों को जोड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, ये हमारी टोटल 4 कलियां हैं, तो इसमें से हम 2 कलियों को उठाएंगे। अब दोस्तों कलियां जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरफ जो आपकी कली है जो बिल्कुल सीधी है यानी स्ट्रेट है, और एक तरफ जो कली है आपकी ये क्रॉस में है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से क्रॉस वाली साइड आपको एक कली रखनी है। इस तरह से आप कली को रखेंगे, ये क्रॉस वाली कली है। और इसके बाद इसमें से एक कली को आप उठाएंगे, तो ये उठाएंगे सीधी वाली, एक क्रॉस कली को और एक सीधी वाली कली को इस तरह से आपस में आपको जोड़ना है। दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। आपको जो है सीधी सीधी कली को नहीं जोड़ना है, एक क्रॉस कली को लेना है और एक सीधी साइड जोड़ना है। तो इस तरह से ये हमारी जोड़ी जाती है। तो यहाँ से हम रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें जुड़ाई कर लेते हैं। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जो हमने राउंड दिया था वो इसीलिए दिया था कि जैसे हमारी ये कली जो है एक तरफ हमारी बड़ी थी और एक तरफ छोटी थी, क्योंकि जब हमने ऑरेप काटा हुआ था तो ऑरेप की साइड हमारी थोड़ी सी 1 इंच बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हमने इसको क्रॉस में कट किया हुआ था। तो इस तरह से ये हमारी जो है कली है बराबर आ जाती हैं। तो इस तरह से ये हमने जोड़ लिया है। तो इस तरह से एक क्रॉस कली और एक हमारी जो है सीधी कली जुड़ी हुई है। अब फिर ये जो हमारी कली है ये हमारी क्रॉस वाली कली है। फिर से हम क्या करेंगे, एक सीधी साइड की कली को रखेंगे। तो ये तो हमारी ऑरेप साइड की कली है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे इस तरह से। ये हमारी सीधी साइड की कली है। आपको खींचकर देख लेना है, जैसे आप खींचकर देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी खींचती है और सीधी साइड हमारी इस तरह से नहीं खींचती है। तो इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम इस तरीके से इसको रख लेते हैं और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसको जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा नीचे का जो घेर है बनकर तैयार हो जाता है। आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। तो इस तरह से ये हमारी जो कलियां हैं जुड़ जाती हैं। ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। तो जैसे आपको इस पर इंटरलॉक या ओवरलॉक करनी है तो आप इसमें कर लेंगे। वैसे ये हमारा कॉटन कपड़ा है, इसमें रेसे निकलने का डर नहीं रहता है, तो इसलिए इंटरलॉक करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं। अब दोस्तों इस तरह से हम ऊपर की तरफ ये कलियों को मिलाकर रखते हैं। यहाँ पर हमें नेफा बनाना है, तो यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे हम 5 इंच पर। तो यहाँ से हम एक चटका लगा लेते हैं 5 इंच पर। यहाँ से हमें नाखूनी फोल्ड करना होता है। तो इस तरह से हम पार्ट को लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से हमें इसको नाखूनी फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ हम इसी तरीके से नाखूनी फोल्ड करेंगे। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ हम इसमें नेफा लगाएंगे यानी बेल्ट लगाएंगे इसमें। तो किस तरह से लगाएंगे, तो ये हमने जो 2 पट्टियां कट की हुई थी, तो एक पट्टी में तो हमारा नाड़ा बनेगा और एक पट्टी में हमारी जो है बेल्ट लग जाएगी। तो इस तरह से हम एक पट्टी को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इस पट्टी में तो हमारी यहाँ पर साइड में ये है, जैसे आपके पास किनारी ना हो तो आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो इसमें हमारी पहले से ऑलरेडी किनारी है, तो इसमें हमें फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से ये जो हमारा
पेटीकोट की कलियां जोड़ी हुई हैं, इनको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद दोस्तों जो हमने पट्टी कट की हुई है उसको हम यहाँ से इस तरह से उल्टी साइड से अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसके जो 20 सेंटर पर है हमें थोड़ी सी प्लेट डालनी है। तो यहाँ से इस तरह से हमें प्लेट डालनी है, क्योंकि जो हमारी जो बेल्ट है ये कवर हो जाएगी। आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपकी जो प्लेट है वो कितनी डलेगी। तो आपको बराबर से प्लेट डालनी है। अब इस तरह से हम इसको देख लेंगे। देखने के बाद हमें यहाँ पर भी प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ से इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे और इसको हम बिल्कुल बराबर करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमें इसको बराबर फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इस बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। फोल्ड कर लेते हैं अच्छी तरीके से नाखून लगाकर। अब इसको हम पक्का करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ था और यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और लब की सिलाई से हम इसको पक्का कर लेते हैं। पक्का करते समय आपको ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा हल्का खींच कर रखना है और ये बेल्ट वाला है इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ना है। इस तरह से ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक इसमें यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर एक सिलाई और लगा लेते हैं, जिससे हमारी जो बेल्ट है मजबूत रहती है। तो ऊपर का पार्ट हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, नीचे के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम है नीचे झालर लगाएंगे। तो हमने जो पट्टी कट की हुई थी उसको हम ले लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कट किया हुआ था, इसको सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें प्लेट डाल लेंगे जो पट्टी हमने कट की हुई थी। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इतनी प्लेट आधा आधा इंच होल तोड़कर इसमें प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स डाल ली हैं। दोस्तों प्लेट्स डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका ये कपड़ा है तो आप उस हिसाब से प्लेट्स डालें, उतनी दूरी दूरी पर डालें कि जो आपका जो घेर है पेटीकोट का तो इसमें ये एडजस्ट हो जाए। यदि आप ज़्यादा पास डाल देंगे तो जैसे ये छोटी पड़ गई तो फिर आपको खोलकर दोबारा से डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप इसको उसी हिसाब से डालें। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सीधा रखा हुआ है। अब इस झालर को हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लेने के बाद दोस्तों झालर को हमें इस तरह से उल्टा रखना है और ये जो हमारा पार्ट है ये सीधा है नीचे वाला। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से पलट कर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से इस पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरीके से इसमें नाखून लगा लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो मार्जिन है हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं एक पैर का मार्जिन लेकर। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी झालर बनकर तैयार हो गई है। अब इसकी हम साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद दोस्तों हमें यहाँ से इसको अच्छी तरीके से पकड़ कर रखना है और यहाँ पर जो हमने ये चाक खुले हुए थे यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर टाँकी बांधेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पेटीकोट की जो है स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए हम नाड़े को बनाएंगे। तो ये हमारा जो है बचा हुआ कपड़ा है। तो इसको क्या करते हैं, हम 20 से इस तरह से डबल कर लेते हैं और इसको हम 20 से 2 भागों में काट लेते हैं। अब इसको हमें फोल्ड करना है। तो हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इतना ही हम इस तरफ करेंगे और इस तरह से करके इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब इसको हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।